लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे तेज़ बारिश। पाकपतन, कसूर, सरगोधा, मियांवाली, कमालिया, झंग, चीचावतनी, बुरेवाला, बिहाड़ी, भलवाल और दीगर सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर में नकियाल, धीरकोट में भी बारिश। PTI में कि आज पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसने। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल में आंधी चलने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 17 जुलाई के दौरान बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, शमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। हैदराबाद में गुज़श्ता शाम होने वाले तूफ़ानी बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाकों में घरों और शाहराहों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। ताहम नशेबी इलाकों की सड़कों पर जमा पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। कई इलाकों में बिजली दूसरे रोज़ भी गायब। हेस्को तर्जुमान का दावा है कि ट्रिप करने वाले 140 फीडर्स में से 135 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी गई है। पोल और तारें गिरने समेत दीगर फॉल्ट्स वाले इलाकों के कनेक्शन काट कर फीडर्स को बहाल कर दिया। तूफानी बारिश के बाद छत गिरने और ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हुए। टंडवाला यार्ड में भी गुज़श्ता रोज से बिजली मुअत्तल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1150 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,37,600 पॉइंट्स से ऊपर चला गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। इस्लामी दुनिया को सहूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद और यकजहती से करना चाहिए। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने ईरानी अवाम को सहूनी जारहियत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार वज़राए ख़ारजा की कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग से तियानजिन पहुँच गए। ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की SCO वज़राए ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसहाक डार के SCO के रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। चीफ जस्टिस मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए किसी को नामजद करें। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा। 2 रुकनी बेंच में समाअत आज होगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस आइन के मुताबिक किसी को भी हल्फ लेने के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की तारीख 21 जुलाई 2025 मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए वज़ीर आला को ख़त भी लिखा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से असम्बली इजलास बुलाने की एडवाइस अभी तक नहीं मिली। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर PTI ने कानून हाथ में लिया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। PTI ने हमेशा पुरतशद्दुद एहतजाज किया है और अब एहतजाज के जरिए हुकूमत की इक़्तिसादी बहाली की कोशिशों को सबूताज करना चाहती है। 26 करोड़ अवाम के मुस्तक़बिल को एक शख्स की अना के लिए दाव पर नहीं लगाया जा सकता। फ़ौज से मुज़ाकरात की बात करके PTI उसे सियासत में मुलविस करना चाहती है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए एहसन इकबाल का मज़ीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी गैर जमहूरी तब्दीली की कोशिश नहीं कर रहे। वज़ीर आला ने अगर अक्सरियत का एतमाद खो दिया तो वो एक जमहूरी तब्दीली होगी। सिंध में गाड़ियों की कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स बनवाने की मोहलत में तोसी। 14 अगस्त तक पुरानी नंबर प्लेट्स की वजह से चालान न करने का ऐलान। वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला ने कहा है कि सूबे के अवाम 14 अगस्त से पहले तमाम गाड़ियां अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लें और कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स हासिल कर लें। सूबाई वज़ीर के मुताबिक 12 लाख मोटरसाइकिल समेत 20 लाख गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स जारी की जा चुकी हैं।
दरियाए स्वात में सयाहों के डूबने से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। सानहे से पहले किए गए इक़दाम और निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही से अदालत को आगाह किया गया। पेशगी आगाही पैगामात के सबूत भी रिपोर्ट का हिस्सा। कराची के इलाके लाइट हाउस साइकिल मार्केट के करीब घर से खातून की 4 रोज पुरानी लाश मिली है। मुतवफ़िया की शनाख्त परवीन के नाम से हुई। लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। शिकारपुर के करीब खानपुर इंडस हाईवे पर गाड़ियों से लूटमार करने वाले डाकुओं से मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। लूटमार में मुलव्वस 6 डाकू मौके से फरार। अमरीका इसराइल के ज़ेरे इंतज़ाम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ पर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और इसराइली फ़ौजी भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। इमदाद के लिए जमा कुछ फ़लस्तीनी ज़मीन पर लेटे खुद को गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी जारी। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। 21 माह से जारी हमलों में शहदा की तादाद 58,000 से ज़ायद हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म की हुकूमत को धचका। हुकूमत गिरने का खदशा सर पर मंडलाने लगा। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमातों में से एक यूटीजे ने नेतन्याहू की काबीना और हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। मजहबी तलबा को फौजी खिदमात से मुस्तस्ना करार देने का कानून न बनाने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। 120 रुकनी असम्बली में नेतन्याहू को सिर्फ एक नशिस्त की बरतरी रह गई। अमरीकी सदर ट्रंप रूसी सदर पुतिन से मायूस, कहा यूक्रेन को हथियार भेजने का मुआहदा किया है। रूस ने यूक्रेन जंग रोकने का मुआहदा ना किया तो 50 रोज में सख्त टैरिफ लगाएंगे। जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया तिजारत है। पाकिस्तान और भारत तेजी से जौहरी जंग की तरफ जा रहे थे, हमने ये जंग रुकवा दी। न्यूयॉर्क सिटी के एतराफ शदीद बारिशों से सैलाब का खतरा। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट से गुजरने वाला तूफान सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। बारिशें मजीद कुछ घंटे जारी रहने का इम्कान। न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने शदीद बारिशों और सैलाब के पेश नज़र हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। मैसाचुसेट्स से लेकर वर्जीनिया तक सैलाब की वार्निंग। पानी के चढ़ाव में 2 से 3 इंच फी घंटा इजाफा रिकॉर्ड। IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के दोनों क्यूसिट्स शाहिद आफ्ताब और मोहम्मद आसिफ नॉकआउट राउंड में पहुंच गए। बहरीन में जारी इवेंट के दूसरे रोज शाहिद आफ्ताब ने भारत के मनन चंद्रा को मात दी। मोहम्मद आसिफ अपने आखिरी ग्रुप मैच में भारत के बर्जिश दामानी से हार गए। ग्रुप मैचेस के बाद शाहिद आफ्ताब ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि मोहम्मद आसिफ आखिरी 22 खिलाड़ियों में शामिल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा जूनियर बॉयज़ स्क्वॉश चैंपियनशिप के मुकाबले पेशावर में शुरू हो गए। इवेंट में 90 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और फ्रांस के कौमी दिन पर पेरिस में आईफिल टावर पर शानदार आतिशबाजी, हसीन मनाजिर को शहरियों की बड़ी तादाद ने देखा और लुत्फ़अंदोज़ हुए।